Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements is or are correct? A. In angiosperms, each embryo sac has a 3-celled egg apparatus, 1 egg cell and 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei. B. All seed-bearing plants, that is gymnosperms and angiosperms, follow diplontic life patterns of plants. C. In gymnosperms, roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza, Pinus, while in some others, Cycas, small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. D. All of the above. क्वेश्चन में हमने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और हमें कहा गया है कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट को। की कॉन्सेप्ट, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा? सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड बेयरिंग प्लांट्स। सीड बेयरिंग प्लांट्स में कौन कौन सी कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स इंक्लूडेड होते हैं? दीज आर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स का लाइफ पैटर्न कैसा है? लाइफ पैटर्न कैसा है इनका? सीड बेयरिंग प्लांट्स में जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट हेयर इज फोटोसिंथेटिक, डोमिनेंट एंड डिप्लॉयड। फोटोसिंथेटिक, डोमिनेंट एंड डिप्लॉयड। और अगर बात करें सीड बियरिंग प्लांट्स के गैमीटोफाइट की, तो गैमीटोफाइट कैसा होता है? गैमीटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड, फ्यू सेल्ड एंड हैप्लॉइड। ये है हैप्लॉइड एंड फ्यू सेल्ड। इस तरीके के लाइफ पैटर्न को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ लाइफ पैटर्न इज कॉल्ड डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न, एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न को फॉलो करते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स। अगर अब बात करें हम जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स कैसे प्लांट्स होते हैं? दैट हैव नेकेड सीड्स, यानी कि जो इनके सीड्स होते हैं वो कवर्ड नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इट कैन बी पाइनस एंड साइकस। तो पाइनस प्लांट में क्या होता है? पाइनस प्लांट फंजाई के साथ एक एसोसिएशन फॉर्म करता है, यानी कि इट फॉर्म्स अ फंगल एसोसिएशन। ये कैसी एसोसिएशन होती है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? माइकोराइजा। एंड अगर बात करें साइकस की, तो साइकस में स्पेशलाइज्ड रूट्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोरलोइड रूट्स। कोरलोइड रूट्स। और ये रूट्स किसके साथ एसोसिएटेड होती है? विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स कैसे प्लांट्स होते हैं? ये होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके सीड्स कैसे होते हैं? कवर्ड होते हैं। तो दे हैव कवर्ड सीड्स। एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। और ये फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है? इन द एम्ब्रियो सैक। अब जो एम्ब्रियो सैक होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होता है एक 3-सेल्ड egg apparatus,
इस apparatus में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? इट इंक्लूड्स 1 एक्सेल एंड 2 synergids, 1 egg and 2 synergids. सेकेंड चीज क्या प्रेजेंट होती है इन द एम्ब्रियो सैक? इट इज 3 एंटीपोडल्स and third component is 2 polar nuclei. Polar nuclei. तो हमारे पास अब जो स्टेटमेंट्स थी वो स्टेटमेंट्स देखते। सो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस हमारी तीनों ही स्टेटमेंट्स यानी कि ए, बी एंड सी ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी विच सेज ऑल ऑफ द अबव। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं। तो ऑप्शन ए अकेला करेक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को हमने रॉन्ग कंसिडर किया। ऑप्शन बी भी अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हमने रॉन्ग कंसिडर किया। एंड ऑप्शन सी भी तीनों स्टेटमेंट में से अकेली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको भी इनकरेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।